आज परीक्षा के दृष्टिकोण से, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से आज हम चैप्टर ले रहे हैं पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम का अर्थ पटना की संपन्नता, पटना की समृद्धि। तो पाटलिपुत्र पटना को कहा गया, पाटलिपुत्र पटना को। आज का आधुनिक नाम पटना, प्राचीन नाम पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर का हम आज कुछ प्रश्नों को देखेंगे कि जो हमारे लिए बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो पाटलिपुत्र वैभवम में सबसे पहले हम देखेंगे कि भगवान बुद्ध ने पाटिल ग्राम के बारे में क्या कहा था। भगवान बुद्ध ने पाटिल ग्राम के बारे में क्या कहा था। तो इसका आंसर हम बता रहे हैं, सभी विद्यार्थी को ध्यान दे करके सुनना है, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से पूरे स्मरण रखना होगा, क्योंकि परीक्षा में हम तभी लिख भी पाएंगे। तो पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर का पहला प्रश्न, भगवान बुद्ध ने पाटिल ग्राम के बारे में क्या कहा था। भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पाटिल ग्राम आए थे। यहाँ आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया था। भगवान बुद्ध प्राचीन समय में कई बार पाटिल ग्राम आए थे और पाटिल ग्राम के महत्व को बढ़ाया था। और उसी समय उन्होंने कहा था यह गांव कालांतर में एक दिन महानगर होगा। कालांतर में एक दिन महानगर होगा, परंतु इस नगर को आग, पानी और युद्ध का भय सदा बना रहेगा। आग, पानी और युद्ध का भय इस नगर को हमेशा बना रहेगा। पाटलिपुत्र वैभवम शीर्षक में सबसे पहला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा था। तो इसका आंसर क्या हुआ, महात्मा बुद्ध कई बार प्राचीन समय में पाटिल ग्राम आया करते थे। उन्होंने इस पाटिल ग्राम को देख करके कहा था कि यह पाटिल ग्राम एक दिन बहुत बड़ा नगर बनेगा, लेकिन हमेशा यह आग, पानी और युद्ध के कारण हमेशा परेशान रहेगा। तो इस तरह से आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है कि इन सारे प्रश्नों को हम ध्यान में रखें और परीक्षा में लिख सकें। अगला प्रश्न, किन किन विदेशी यात्रियों ने अपने संस्मरण ग्रंथों में पटना का वर्णन किया है। कौन कौन ऐसे विदेशी यात्री थे जो पटना के बारे में अपने संस्मरण में लिखा है। तो इसका आंसर हम बता रहे हैं, मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग आदि विदेशी यात्री भारत आए थे। इन सभी विदेशी यात्रियों ने अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में प्राचीन पाटलिपुत्र के महत्व का वर्णन किया था। पाटलिपुत्र के महत्व का वर्णन संस्मरण में लिखा है। कौन कौन से विदेशी यात्री थे, मेगास्थनीज, हमारे साथ बोलो, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज बोलो, फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग। फिर से एक बार बोलो, मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग आदि यात्रियों ने आकर के भारत में, इन सभी यात्रियों ने अपने अपने संस्मरण में ग्रंथों में प्राचीन पाटलिपुत्र के महत्व का वर्णन किया है। अगला प्रश्न हम बताने जा रहे हैं, सभी विद्यार्थी को ध्यान दे करके सुनना है। पाटलिपुत्र का पुष्पपुर या कुसुमपुर नाम का उल्लेख कहाँ है। पाटलिपुत्र का पुष्पपुर, कुसुमपुर उल्लेख कहाँ है। अनेक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ एवं पुराणों में पाटलिपुत्र का अन्य नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर बताया गया है। अनेक प्राचीन ग्रंथों में पाटलिपुत्र का पुराना नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर। पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल का नाम लिखें। पटना में ऐसे ऐसे कौन से जगह हैं जहां पे लोग जा करके देखते हैं। हाँ, ठीक है, गोलघर, तारामंडल, हाँ,
पटना के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे हैं, तो हम बता रहे हैं, ध्यान देकर के सभी विद्यार्थी को सुनना है। गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गुरुद्वारा आदि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हम बता रहे हैं, ध्यान देना है और सभी को मनोयोग से पूरे ध्यान से सुनना है। प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं? प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं? तो प्राचीन ग्रंथों में पटना के नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र आदि नाम मिलते हैं। हमने बताया पटना का प्राचीन नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना? पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना? पाटलीग्राम शब्द से पाटलिपुत्र बना। पाटलीग्राम शब्द से पाटलिपुत्र बना। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथ एवं पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर प्राप्त होता है। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? पाटलिपुत्र में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासन काल में था। पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर को हम और देखना अच्छा से चाहते हैं और बताना भी चाहते हैं। ध्यान दोगे सभी विद्यार्थी। इस पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर में अब संस्कृत में कुछ प्रश्नों का उत्तर भी देना होगा। तो इसमें प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगरस्य विषये द्वे वाक्ये संस्कृत भाषायां वदत्। पाटलिपुत्र नगरस्य विषये द्वे वाक्ये संस्कृत भाषायां वदत्। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, पाटलिपुत्र अनुअंगम वसुद्वीम चित्रम महानगरम बभूव। संप्रति पाटलिपुत्र अति विशाल वर्तते, बिहार राज्यस्य राजधानी च आसीत्। पाटलिपुत्र के बारे में दो वाक्य लिखना है। अगला प्रश्न इसका है, इसको भी ध्यान देना है और समझना है। पाटलिपुत्र कस्या नद्या तीरे अवस्थितम् अस्ति? पाटलिपुत्रः कस्या नद्याः तीरे अवस्थितम् अस्ति? पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो लिखेंगे गंगायाः नद्या तीरे अवस्थितम् अस्ति। अगला प्रश्न का आंसर देना है, चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत्? चंद्रगुप्त के समय पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था किस तरह का था? तो इसका आंसर लिखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्य उत्कृष्टासीदति। इसका आंसर फिर से हम बता रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट आसीत्, बहुत ही काफी बेहतर था। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ क अलिखत। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ क लिखत। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा? काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किताब किसने लिखा? तो इसके बारे में हम बता रहे हैं कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के रचनाकार मीमांसा नामक ग्रंथ के रचनाकार राजशेखर हैं। याद रखना है सभी विद्यार्थी को,
प्रश्न आएगा कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथे क अलिखत। तो काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ रचनाकार राजशेखर। काव्य मीमांसा नामक किताब के लेखक कौन है? राजशेखर। अब इसमें कुछ और प्रश्न जो यहाँ पे खाली स्थान करके दिया हुआ है, इसको देखते हैं। रिक्त स्थान पूर्यत गंगायाः उपरि गांधीर सेतु नाम महादेशस्य दीर्घतम सेतु अस्ति। ये ब्लैंक स्थान, खाली स्थान में क्या होगा? रिक्त स्थान में क्या होगा? अफ्रीका या एशिया? एशिया। बहुत सुंदर। पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्ध अस्ति गोलगिरहम ताजमहलम। गोलगिरहम। पाटलिपुत्रस्य नामांतरम प्राप्यते कुसुमपुरम के माधवपुरम। कुसुमपुरम। कौमुदी महोत्सव रिक्त स्थान अतीव प्रचलति आंग्ल शासन काले गुप्त शासन काले। गुप्त शासन काले। पाटलिपुत्रस्य रिक्त स्थान दिशि गंगा नदी प्रवहति उत्तरस्याम के पूर्वस्याम। उत्तरस्याम दिशि। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय रिक्त स्थान गुरुवासित। दसम गुरुवासित। निम्नलिखित शब्दानाम मेलनम कृत। मिलान करने के लिए आएगा, मिलान करने के लिए आएगा और उस पर ध्यान देना है। माही, सुताराम, सुतराम, पुरंदर, अन्यंतम, अन्यंतमम, उत्कृष्टा, आगत, मही, पृथ्वी, मही, पृथ्वी, सुतराम, सुतराम। सभी मिलाने वाला सभी विद्यार्थी देख लेगा और सभी को याद कर लेना है। मही पृथ्वी, सुतराम अत्यधिकम, पुरंदर इंद्र, अत्यंतमम एकतमम, उत्कृष्टा प्रकृष्टा, आगतः आगच्छत। तो इस तरह से पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में जो भी प्रश्न है इसको हमने बताया। इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से याद रखना है, स्मरण रखना है और परीक्षा में बड़ा समझ करके सोच करके लिखना है। तो फिर अगले दिन इससे आगे और अगला चैप्टर बताएंगे। और सभी विद्यार्थी को पाठ के बारे में ध्यान रखना है। मंगलम चैप्टर प्रथम चैप्टर है और प्रथम पाठ है और ये उपनिषद से लिया गया है। पाटलिपुत्र वैभवम निबंध है। अलस कथा पुरुष परीक्षात कथा है। संस्कृत साहित्य लेखिका निबंध है। भारत महिमा पद्दानी है। भारतीय संस्काराः निबंध। नीति श्लोका विदुर नीति पदानी। कर्मवीर कथा आधुनिक लघु कथा। स्वामी दयानंद निबंध। मंदाकिनी वर्णन। वाल्मीकि रामायणम। व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश कथा। कर्णस्य दानवीरता नाटकम। विश्व शांति निबंध। शास्त्रकारा वार्ता लाप। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है, स्मरण में रखना है और फिर अगले दिन आगे की हम बात बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही।